नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश बैनखड़ और आज मैं लेके आया हूं आपको हरियाणा के करनाल में। और यहां पर जो आपको मेरे पीछे जो चर्च दिखाई दे रहा है ये 1806 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। और यहां पर इसकी दाएं तरफ देखोगे, यहाँ पे पीछे की तरफ देखोगे, वहाँ पे जो ईसाई लोग हैं, जो भारतीय ईसाई हैं, उनके कब्रिस्तान है यहाँ पे। और इसकी बाईं तरफ है जो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे अंग्रेजी शासन के दौरान, यहाँ पे जो मतलब सैनिक हुआ करते थे, तो वो सैनिकों की यहाँ पे कब्रिस्तान है उनका। और यहाँ पर इसको जो बनाया गया था 1806 में बनाया गया था, और 1841 में इसको मतलब खंडित करके यहाँ से इसको तोड़कर, और यहाँ से ये जब 1806 में यहाँ जब ये मतलब 1806 में ये यहाँ का छावनी हुआ करती थी, जब मतलब भारत की छावनी हुआ करती थी करनाल, तो उसके बाद अम्बाला छावनी बनाया गया था 41 में। और यहाँ से जो इसका चर्च का जो हिस्सा था, इसका ये बहुत बड़ी चर्च हुआ करती थी, जो इसका हिस्सा था वो तोड़कर जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी उसको साथ में ले गए थे और वहाँ पे यूज़ कर लिया था। लेकिन जो इसका जो टावर बनाया गया है, जो चर्च टावर दिखाई दे रहा है आपको, ये टावर यहीं पे छोड़ दिया गया था कुछ लोगों की सहमति के कारण। लेकिन यहाँ पर इसका जो ये हुआ था कि छावनी यहाँ से क्यों चली गई थी, छावनी इसलिए चली गई थी कि यहाँ से 1841 के बाद यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पे मलेरिया की बीमारी फैल गई थी इस करनाल के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी जो लोग थे, जो मतलब उस टाइम अंग्रेजी ऑफिसर थे, उनको इस बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी। और उनका जो पीछे आपको दिखाई देगा, ये पीछे दिखाना एक मिनट, ये जो कब्रिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये कब्रिस्तान उन अंग्रेजी ऑफिसर का, ये सेंट जेम्स टावर है जो करनाल के अंदर है। ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में है ये। और आपको दिखा दें कि ये जो इसका जो कारीगरी, जो नमूने इसके बनाए गए हैं, जो इसके आर्किटेक्चर जो भी बनाया गया है इसके ऊपर, जो आज भी है, तो इसका जो ये जो बनाया गया है, ये ब्रिटिश शासन के दौरान ही उस टाइम बनाया जाता था ये। और यहाँ पे जो चर्च है, ये बहुत बड़ी चर्च हुआ करती थी। लेकिन आज इस चर्च का एक टावर ही बचा है, बाकी टावर इसको यहाँ से उठाकर मतलब तोड़कर यहाँ से अंग्रेज़ अम्बाला छावनी के ले गए थे, जो यूज़ होने वाली चीज़ें थी उसमें। और आपको जो मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा है कब्रिस्तान, ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में मतलब 1800 की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब जो ऑफिसर मरे थे, अभी दिखाते हैं आपको सारा। ये इसका गेट है, ये कब्रिस्तान है। जो मतलब जैसा ओहदा होता था ना उस टाइम ब्रिटिश शासन के दौरान, जैसा ओहदा होता था उस हिसाब से उन्हीं कब्रें बनाई जाती थी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ अलग सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाओ। और उसके साथ में एक छोटी सी कब्र है, ये सारी ही चूना पत्थर से इसको लिपा पोती की गई है इसकी, देखो। और ये देखो, और इसके साथ साथ में आप देखोगे, ये सबसे बड़ी कब्र है ये, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब उस टाइम अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे, उसी हिसाब से इसको बनाया गया था। और आपको दिखा दें, ये लिखा है, देखो उस पर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप जूम करके पढ़ लो। ये बहुत बड़ी कब्र है। और इसके साथ में भी देखो ये कब्रें हैं, इस साथ में कुछ कब्र जैसे ताबूत होते हैं, उसी हिसाब की कब्रें बनाई गई थी। तो ये सारे के सारे, जब यहाँ पे मलेरिया की बीमारी आ गई थी, तो उस टाइम जब ये मलेरिया की बीमारी, उस टाइम के मरे हुए लोग हैं ये, और उनकी कब्रें हैं ये, जिस हिसाब से उनको ओहदा होता था उसी हिसाब से इनकी कब्रिस्तान। ये भी मैं यहाँ पे करनाल में कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। और ये कब्रिस्तान है हरियाणा के करनाल में। और देखो, यहाँ पे भी कुछ बनाया गया था उसी सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा ये कब्रिस्तान है। और जिस हिसाब की कब्र मतलब जैसे मतलब कब्रें बनाई गई हैं, ये कुछ मतलब ईसाई अंग्रेज क्रिश्चियन होते हैं,
उनके हिसाब से मतलब ऐसी पक्की कब्रें बनाते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे, देखो आ जाना, ये देखो यहाँ पे भी प्लेट लगा कर छोड़ रखा है। यहाँ पे प्लेट है इनकी, जो इसका जो बायोडाटा है इनका, इनके ऊपर ही है, जो प्लेट के ऊपर कभी ये मरे कभी ये कैसे कैसे। तो ये सारे कब्रिस्तान हैं, आप देखोगे बिल्कुल जेम्स टावर के साथ में है ये, और ये हरियाणा के करनाल में है। और आप एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो इसकी कारीगरी आज बनाया गया था। ये नमूना, इसका जो कारीगरी का नमूना है, ये अंग्रेजी ऑफिसर होते थे ना, ये ब्रिटिश शासन के लोग होते थे, ब्रिटिश लोग होते थे। ये देखो डिजाइनिंग वगैरह इसकी अच्छे से बना रखी है। और इसके साथ में ही कब्रें हैं। ये बीच में एक छत्ता टाइप का है, ये छत्ता टाइप का देखोगे आप, ये छत्ता टाइप का है। और इसमें चारों तरफ ये देखो ये बना रखा है, इसमें देखो चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। देखो अभी ये गवर्नमेंट के अंडर है और इसको ऐतिहासिक स्थल बनाया गया है। और जो इसके कारीगरी के नमूने हैं दो आपको दिखाई देंगे। ये थोड़ा सा बाहर से दिखाएंगे आपको थोड़ा सा बाहर से। ये देखो, और ये साथ में कब्र हैं इनके। और ये कब्र जैसे मम्मी रखते हैं ना, जो मम्मी रखते हैं बहुत पुरानी, जैसे उसमें मम्मी होती है, ऊपर क्रॉस का निशान है इसके, जो टूटा हुआ है क्रॉस का निशान, तो इसके ऊपर से। और आगे नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, क्योंकि सूज डाले हुए हैं और अपमान नहीं करेंगे हम किसी का। तो ये चीज़ें देखो, ये ताबूत की तरह बनाया गया है, जैसे मम्मी का ताबूत होता है ना। इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, देखोगे इसमें क्रॉस है, जो टूटा हुआ है क्रॉस ऊपर से। और ये कब्र है यहाँ पर। और आपको ये जो कब्रें दिखा रहे हैं हम, ये सिर्फ उन ऑफिसर की है जो सैनिक हुआ करते थे उस टाइम। तो अंग्रेजी ऑफिसर जो मतलब ब्रिटिश सेना में अच्छे ओहदे के हैं, जिनकी कब्र मतलब ऊंची है, दिखाई दे रही है ना आपको, ये सारे ऊंचे ओहदे के लोग हैं। और ये भी जैसा उसका ओहदा होता था उस हिसाब से कब्र बनाते थे वो लोग। तो दोस्तों ये हरियाणा के करनाल में है। और हम आपको जो एक टावर दिखाई दे रहा है हमें, ये मतलब 1806 में बनाया गया था। और उधर भी देखोगे आप कब्रें हैं, आपको दिखा दें, लगभग 500-600 कब्रें होंगी इसमें, इस पूरे एरिया के अंदर 500-600 कब्रें हैं। और उसकी दाईं तरफ, जैसे हमारे जो दाईं तरफ है ना उधर, इस टावर की बैक साइड में, तो उधर ईसाइयों की कब्र है, जो भारतीय ईसाई होते थे ना, उनकी कब्रें हैं। आज भी मतलब वहाँ पे दफन करते हैं, लेकिन ये साइड में कोई दफन नहीं करता। तो ये है कब्रिस्तान। देखो जिस हिसाब का ओहदा होता था उस हिसाब से कब्रें हैं। बच्चों की कब्रें अलग हैं और बड़ों की अलग हैं। छोटे छोटे सैनिक बच्चे होंगे शायद ये उस टाइम, ये बच्चे होंगे, ये कब्रें हैं उनकी, ये छोटे बच्चे। ये सारे मलेरिया के, जब यहाँ पे महामारी फैली थी करनाल में, करनाल छावनी में महामारी फैली थी, तो उसी टाइम के ये लोग हैं जो यहाँ पे दफनाए गए थे। और उनको मतलब यहाँ पे दफनाया गया था, अंग्रेज़ों ने अपना कब्रिस्तान बनाया था। जो ऑफिसर यहाँ पे मर जाता था तो उसके यहाँ पे दफन कर देते थे वो लोग। और ये जैसे जैसे मतलब उनके देखोगे जिस हिसाब का, ये कुछ अलग तरीके का इसके चबूतरा बनाया गया है, इसके चारों तरफ बाउंड्री निकाली गई है। कब्र कुछ उच्च अधिकारी की होगी उस टाइम, ये नहीं पता है, लेकिन साथ में इसकी एक छोटी सी कब्र है
और ये कब्र भी मतलब आपको दिखाई दे, देखो ये कब्र ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कोई छोटी सी कब्र है कि बच्चे कब्र होगी। और यहाँ पर भी आपको ये कब्रें, छोटी छोटी कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये छोटे छोटे। और जो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे की तरफ दिखाता हूँ आपको, ये जो ये कब्र है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा लोहे का ड्राम पड़ा हुआ, लेकिन ये ड्राम नहीं, लेकिन कब्र है ये। और इसको बनाया गया था कि ये जो लोग होते थे, मतलब जैसे जिस हिसाब का ओहदा होता था उसी हिसाब से बनाते हैं। ये कुछ छोटे ओहदे पे होंगे और ये कुछ बड़े ओहदे पे हैं, तो जिस हिसाब की कब्रें हैं ताबूत के अकॉर्डिंग, जैसे ताबूत होते हैं उनके जैसी कब्रें बनाई गई हैं। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के अंदर ही इसको ऐसी कब्रें बनाई जाती हैं आज भी। और ये ब्रिटिश शासन के दौरान ही बनाई गई कब्रें हैं। और ये जेम्स टावर के, देखो आप जहाँ तक भी आपका नज़र जाएगी यहाँ पे सारी कब्रिस्तान ही है। तो हम बीच में इसलिए नहीं जाते क्योंकि बीच में जंगल का टाइप है, जंगल टाइप है, यहाँ घास काफ़ी उगा हुआ है। और यहाँ पे सांप, बिच्छू या कुछ भी ऐसे जहरीले जानवर हैं जो उससे हमें हानि पहुँचा सकते हैं, तो इस करके हम बीच में नहीं जाएंगे इसके। और ऊपर से कब्रिस्तान है और इसमें किसी की कब्र के साथ मतलब कुछ जैसे सूज डाल रहे हैं, हम ऐसे अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर अच्छा नहीं होता, तो हम बाहर से ही आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसी ही देखो सारी की सारी कब्रें ताबूत टाइप की दिखाई देंगी आपको। ये 1806 के ड्यूरेशन की हैं ये सारी, और 1841 के 1800 से लेके 1841 के अकॉर्डिंग। तो ये छावनी थी उस टाइम जब यहाँ पर अंग्रेज़ी ऑफिसर हुआ करते थे, जब भी वो मर जाते थे या मतलब उनके साथ कुछ ऐसी होता था, तो उस टाइम मतलब ये ऑफिसर इनके मतलब यहाँ पे दफन किया जाते थे। और बीच में भी हैं काफ़ी, क्योंकि रास्ता नहीं है यहाँ पे कि बीच में जाने का। और ये कब्र, ये देखो आपको ये कोई डिफरेंट टाइप की कब्र है, ये भी थोड़ी डिफरेंट है, आपको दिखाई देगा। ये देखो ये भी कुछ ऐसी डिफरेंट टाइप की बनाई गई है। और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, ये देखो ये कब्रें हैं, सारी बुर्ज टाइप की बनाई गई हैं ये देखो आपको दिखाई दे रही हैं कब्रें सारी। ये जो कब्र है, ये कब्र, ये सारी कब्रें डिफरेंट टाइप की हैं सारी। इस साइड में जो ईसाई हैं, ईसाई लोग होते थे जो हमारे भारतीय ईसाई होते हैं, उनकी कब्रें इस साइड में हैं, देखोगे आप। ये सारा कब्रिस्तान है इधर भी, वहाँ पे भी टावर लगे हुए हैं। लगभग 500-600 कब्रें होंगी सारी लोग मिला के ही, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप देखोगे यहाँ पे भी आपको कब्रिस्तान कुछ दिखाई देगा, और उधर भी आपको कब्रें दिखाई दे रही होंगी। तो ये कब्रिस्तान है जीसस एलाइव इज एलाइव। तो ये सारा ईसाइयों की कब्रें हैं, ये सारी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कब्रिस्तान है, जंगल के बीच में, बिल्कुल जंगली इलाका है ये, घास वगैरह उगे यहाँ पे देखोगे आप। ये भारतीय ईसाइयों का है। और ये आपको टावर है, ये जो अधूरा है, एक टावर ही बचा है। पूरे इसमें ग्राउंड में चर्च हुआ करती थी उस टाइम। और ये इसका गेट है। ये देखो ये कच्ची कवर है, इस पे वो लगा रखा है। 2020 में अभी लेटेस्ट ही हुई है, तो 9 महीने अभी इसमें लेट। ये अभी वो जो होते हैं ना कि ईसाई लोग, भारतीय ईसाई, अभी भी यहाँ पे दफन करते हैं लोगों को। देखिए
ये उधर की तरफ भी आपको गेट सा दिखाई देगा। ये क्रॉस का निशान लगा रखा है इसके ऊपर, कब्र के कब्रिस्तान के ऊपर। तो दोस्तों ये है कब्रिस्तान और ये है चर्च टावर। और आपको दिखा दें कि ये चर्च टावर है। पहले आपको, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सुरक्षित स्मारक है ये, पुरातत्व विभाग के अंडर आता है ये। जो ये वाला है, ये वाला नहीं आता पुरातत्व विभाग के अंदर, ये वाला आता है जो। तो ये ऐतिहासिक है, देखोगे आप, ये काफ़ी ऐतिहासिक है। ये 1800 ड्यूरेशन के में बनाया गया था इसको। और इस पे ऊपर देखोगे आप लकड़ी का गेट और डोर वगैरह लगाई गई है। ये शायद बाद की होंगी कि उस टाइम ये ऐसी होगा ये। और ये देखोगे बीच में इसके, ये लगभग 4 मंजिला है ये टावर है, जो 4 मंजिला टावर है ये। 1 2 3 4 मंजिला है ये। और ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके सामने। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इसको ग्रुप में शेयर करिएगा। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।